देखिए चैप्टर नंबर 17 वाटर स्टार्ट करेंगे आज हम। ठीक है, तो इसके अंदर देखिए क्या है हमारे पास। हमारे पास चैप्टर है वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स। ठीक है, हमारे पास क्या है चैप्टर वाटर ए प्रीसियस रिसोर्स। ठीक है, पानी क्या है, कीमती संसाधन है। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। देखो इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें। बजरंग, वाटर के बारे में पढ़ना है, रिसोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और हमें किसके बारे में पढ़ना है बेटा, वाटर साइकिल के बारे में पढ़ना है कि वाटर साइकिल हमारी क्या होती है। ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के बारे में जानना है कि पानी की अवेलेबिलिटी किस तरह से है। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें किसके बारे में जानना है बेटा, यहाँ पे हमें जानना है स्टोर शॉर्टेज ऑफ वाटर के बारे में, पोर्टेबल वाटर क्या होता है हमारे पास, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है, जनरल रिजर्व्स क्या है हमारे, अवेयरनेस क्या है और एजुकेशन क्या है। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे पढ़ेंगे बेटा हम। सबसे पहले वाटर, वाटर क्या है, देखिए हमारा एक वाटर हमारा एक नेचुरल रिसोर्स है इस प्लेनेट के ऊपर। ठीक है, वाटर हमारा क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है इस प्लेनेट के ऊपर। ऑल लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड अपॉन वाटर। जो सारी लाइफ होती है अर्थ के ऊपर वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वाटर के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, इट इज नीडेड फॉर ऑल लाइफ गवर्निंग प्रोसेसेस ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बॉडी। ठीक है, ये जरूरी होता है इसके लिए, लाइफ गवर्निंग प्रोसेसेस के लिए, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन बॉडी के। ठीक है, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ 70% ऑफ वाटर। हमारी जो बॉडी है वो किसकी बनी हुई है, 70% पानी की बनी हुई है। वाटर इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ सेल। वाटर क्या होता है, सेल का मेन कंपोनेंट होता है। ठीक है, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ बॉडी। वाटर जरूरी होता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए और बॉडी की मेंटेनेंस के लिए। ठीक है, वाटर इज द मीडियम फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इनसाइड द बॉडी। वाटर क्या होता है, जरूरी होता है किसके लिए, मटेरियल्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, कहाँ पे, बॉडी के अंदर। और एक्सक्रीशन ऑफ वेस्टेज फ्रॉम द बॉडी, और जो हमारा वेस्ट है उसका बॉडी से बाहर निकलना, उसके लिए भी पानी जरूरी होता है। ठीक है, You must have seen wilting in plants when they are not watered regularly. ठीक है, तुमने प्लांट्स को जैसे मुरझा जाते हैं, जो हमारे पौधे होते हैं, अगर हम उन्हें रेगुलरली क्या नहीं देते हैं, पानी नहीं देते हैं, तो हमारे पौधे क्या हो जाते हैं, मुरझाने लग जाते हैं। ठीक है, इन मोर स्कार्सिटी ऑफ वाटर, पानी की ज्यादा कमी में जो प्लांट्स होते हैं वो सूख जाते हैं और फाइनली क्या होते हैं, वो मर भी जाते हैं। ठीक है, plants need water to get nutrients from the soil. प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है किसके लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, सोइल से न्यूट्रिएंट्स लेने के लिए प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, पानी की जरूरत होती है। रिकॉल द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, अगर हम फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को रिकॉल करते हैं तो प्लांट्स नीड वाटर फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन लीव्स। ठीक है, प्लांट्स को किसकी जरूरत होती है, वाटर की जरूरत होती है किसके लिए, फूड को सिंथेसाइज करने के लिए, किसके अंदर, ग्रीन लीव्स के अंदर। एंड इट्स ट्रांसलोकेशन टू अदर पार्ट्स, और उसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ठीक है, वाटर ऑल्सो मेंटेन्स टर्जिडिटी इन सेल, क्या करता है, सेल्स के अंदर टर्जिडिटी को मेंटेन करता है, जो जरूरी होती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए। ठीक है, जो किसके लिए जरूरी होती है, ग्रोथ के लिए जरूरी होती है। वाटर इज द हैबिटेट ऑफ सेवरल एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। वाटर क्या होता है, रहने की जगह होता है किसके लिए, बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। ठीक है, दे कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर, वो बिना पानी के क्या नहीं रह सकते, जिंदा नहीं रह सकते। ठीक है,
Besides being essential for life, water is also required for other day-to-day purposes. लाइफ के लिए तो ये जरूरी है ही पानी, लेकिन इसके अलावा पानी की जरूरत हमें डे टू डे पर्पजेस में भी होती है, जैसे कपड़े धोने में, खाना बनाने में, नहाने में, साफ सफाई में। ठीक है। वाटर इज रिक्वायर्ड इन टाइप्स फ्रॉम क्लोथ्स टू पेपर्स। वाटर तरह की इंडस्ट्रीज के अंदर जरूरी होता है, कपड़े बनाने की इंडस्ट्री से लेकर पेपर बनाने की इंडस्ट्री तक। ठीक है। और केमिकल से लेके व्हीकल्स तक। ठीक है। It is used in almost all manufacturing processes. इसे ऑलमोस्ट सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस के अंदर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। वाटर इज द चीपेस्ट मीन्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रेक्रिएशनल एक्टिविटीज। का होता है ट्रांसपोर्टेशन के ट्रांसपोर्ट के लिए और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज यानी कि स्पोर्ट्स के लिए। ठीक है। आई बात समझ में बेटा इसके अंदर? यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है पहले तो पूछिए। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। हाँ बोलो। मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपकी आवाज नहीं है। क्या कह रहे हो बेटा? मैम आपकी आवाज साफ नहीं आ रही। सही आ रही है। चलो अभी देखते हैं। मैम सही आ गई। चलो फिर आगे देखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट डे सियाराम मैं रिमूव ही कर देती हूँ, ऐसा करती हूँ आप लोगों को क्लास से। आपको पढ़ना नहीं है, ये ड्राइंग करनी है यहाँ पे। अब अगर किसी ने भी किया तो क्लास रिमूव हो जाएगा बस। देखिए रिसोर्सेज ऑफ वाटर बेटा, लुक एट द पिक्चर ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। हम अर्थ का पिक्चर लेते हैं स्पेस से। इट अपीयर्स ब्लू, ये हमें कैसी अपीयर होती है, ब्लू अपीयर होती है। The reason for that 71% of Earth's surface is covered with water. उसके पीछे क्या कारण है, अर्थ हमें ब्लू क्यों अपीयर होती है? क्योंकि अर्थ का जो 71% होता है वो किससे कवर होता है, वाटर से। ठीक है। अर्थ का जो 71% होता है वो किससे कवर होता है, वाटर से कवर होता है। ठीक है। अर्थ के सरफेस का 71% जो होता है वो किससे कवर होता है, हमारा वाटर से कवर होता है। तो इसीलिए जो अर्थ होती है वो हमें कैसी अपीयर होती है, ब्लू अपीयर होती है। एक्चुअली वाटर इज प्रेजेंट ऑल अराउंड अस। एक्चुअली होता क्या है कि जो पानी है वो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है, सरफेस के ऊपर, सरफेस के नीचे और एटमॉस्फेयर में। ठीक है। वेरियस रिसोर्सेज ऑफ वाटर आर गिवन बिलो। जो बहुत सारे रिसोर्सेज है वाटर के वो हमें दिए गए हैं यहाँ पे। देखो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा प्रेसिपिटेशन। ठीक है। सबसे पहला जो हमारा रिसोर्स है वाटर का वो क्या है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन देखो क्या है, प्रेसिपिटेशन अकर्स इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड स्नो। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है, रेन और स्नो की फॉर्म में होता है। ठीक है। Precipitation of an area depends on many geographical factors.
किसी भी एरिया का जो प्रेसिपिटेशन होता है वो बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। स्नोफॉल इज मैक्सिमम एट पोल। स्नोफॉल क्या होती है? मैक्सिमम होती है पोल्स पे। ईयर आफ्टर ईयर स्नोज ऑन पोल्स गेट डिपॉजिटेड टू फॉर्म ग्लेशियर्स एंड स्नो शीट्स। ठीक है, सालों तक क्या होता है, जो स्नो होती है पोल्स के ऊपर वो डिपॉजिट होती जाती है और क्या ग्लेशियर्स बन जाते हैं और क्या बन जाती है, स्नो शीट्स बन जाती हैं। ठीक है, India receives an average annual precipitation of about 1170 mm. इंडिया जो होता है उसमें एवरेज एनुअल रेन प्रेसिपिटेशन होता है कितना? लगभग 1170 mm का प्रेसिपिटेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो हाई होता है किसके कंपैरिजन में? प्रेसिपिटेशन जो वर्ल्ड के कंट्रीज में होता है। ठीक है, द फॉर्म ऑफ रेन जो प्रेसिपिटेशन होता है वो किसकी फॉर्म में होता है? रेन की फॉर्म में होता है। ओनली हिमालयन रीजन रिसीव स्नो इन विंटर। सिर्फ हिमालयन रीजन उन्हीं के अंदर क्या होता है? स्नो आती है विंटर्स के अंदर। ठीक है, प्रेसिपिटेशन इज द मेन रिसोर्स ऑफ वाटर। जो प्रेसिपिटेशन होता है वो मेन रिसोर्स है किसका? वाटर का। ठीक है, प्रेसिपिटेशन क्या है? मेन रिसोर्स है वाटर का। दो वी हैव प्लेटेड, हमारा बहुत ज्यादा रेनफॉल का पैटर्न है वो क्या है? इरेटिक है, यानी कि एक मतलब जिसे ये कह सकते हैं ना कि एक सही पैटर्न होना चाहिए, वो बात नहीं है। ठीक है, रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू रेनफॉल हर जगह अलग अलग होती है। मोरोवर इट अकर्स इन स्पेसिफिक मंथ्स ऑफ ईयर। ये हमारी क्या होती है? मंथ्स के स्पेसिफिक ईयर्स में होती है। मॉनसून में होती है जून से सितंबर तक और विंटर्स में होती है अक्टूबर से दिसंबर तक। ठीक है, होती है एक्सेसिव रेनफॉल होती है, जबकि कुछ में क्या होती है? काफी कम होती है। ठीक है, 18% एरिया आवर ठीक है, और हो रही है तो इसीलिए वो एरिया क्या रेनफॉल्स उसके अंदर हमारे पास क्या क्या होता है? 30% ऑफ इट सर्फर बॉडीज के अंदर में और लेक्स में। ठीक है, about 20% is and goes into the atmosphere इसकी फॉर्म में about 10% of rainwater runs off and carried into rivers। जो बारिश होता है वो रिवर्स लेक्स में चला जाता है और ओशियंस में। ठीक है, रेस्ट ऑफ 50% सीप्स इनटू द सोइल का 50% सोइल में चला जाता है नीचे। Here it maintains moisture of soil absorbed by the roots of plants। यहाँ पे क्या करता है? 50% सोइल में एब्जॉर्ब होता है प्लांट्स की रूट से, और जो बाकी होता है वो नीचे चला जाता है वाटर टेबल में और क्या होता है? स्टोर्ड हो जाता है की तरह, वाटर की तरह, इसकी तरह स्टोर हो जाता है, ग्राउंड वाटर की तरह स्टोर हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में इतनी? यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो पहले। यहाँ पर किसी को कोई भी प्रॉब्लम?
यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। सरफेस वाटर पीछे का ही देखिए, सरफेस वाटर के आप जो कि हम मेरे में होता है वो सारा वाटर होता है, ठीक है। जो पानी आपका ओशियंस में, रिवर्स लेक्स में, वो क्या कॉन्सेप्ट है देखिए। वाटर मेल्टिंग से और रेन वाटर से आता है। मॉनसून सीजन में जो वाटर बॉडीज होती हैं ये क्या हो जाती हैं, फ्लडेड हो जाती है, ठीक है। सीजन में किससे भर जाती है, पानी से भर जाती है। जबकि रेन्स की कमी में जब बारिश नहीं होती तो ये सूख जाती है, या क्या होता है कि कम पानी होता है, ठीक है। वाटर फ्रॉम रेन लेक्स इज यूज्ड लेक्स और रिवर जो होता है वो यूज किया जाता है इरिगेशन के लिए, वाटर को कैरी करके किसके अंदर, स्मॉल कैनाल्स के अंदर और ट्रिब्यूटरीज के अंदर, ठीक है। और डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल पर्पजेस के लिए जो वाटर होता है उसे वहां से पंप आउट किया जाता है, ठीक है। और फाइनली रिवर्स किससे जाके मिल जाती हैं, सीज और ओशियन से जाके मिल जाती हैं, ठीक है। ऑल द स्टेट्स इन इंडिया आर रिचली फेड बाय वेरियस रिवर्स। जो सारे स्टेट्स होते हैं इंडिया में वो क्या होते हैं, भरे हुए होते हैं वेरियस रिवर्स से, ठीक है। मोस्ट ऑफ देम ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयन रीजन। इनमें से जो बहुत सारे होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं किससे, हिमालयन रीजन से, ठीक। तो ये है हमारा वाटर। उसके बाद देखिए बेटन वाटर पढ़ा हमने, सरफेस वाटर पढ़ा। नेक्स्ट हमारे पास है ग्राउंड वाटर। क्या होता है, ये हमारा वाटर होता है जो स्टोर्ड होता है किसके अंदर, लेक्स में, ग्राउंड के। ये हमारा पानी होता है जो कहाँ पे स्टोर होता है, ग्राउंड के डीपर लेयर्स में, लार्ज स्पेसेस में, इम्पल्स रॉक्स के जो क्या कहते हैं हमारे एक्वीफर कहलाते हैं। और वाटर बॉडीज के बेड से जो वाटर कंटिन्यूअसली कहाँ चला जाता है, सोइल में, और किसके अंदर, फर्स्ट अंदर जाता है। तो सही हमारा क्या है, अपर लेवल होता है ग्राउंड वाटर का, वो क्या कहलाता है, वाटर टेबल कहलाता है, ठीक है। जो अपर लेवल होता है ग्राउंड वाटर का वो क्या कहलाता है, हमारा वाटर। जो वोट होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, रेनफॉल के ऊपर और उस एरिया की सीपेज कंडीशन के ऊपर, ठीक है। कुछ जगह पे ग्राउंड मीटर डीप होता है, जबकि कुछ जगह वो 100 मीटर से भी ज्यादा गहराई में होता है, ठीक है। अंडरग्राउंड वाटर इज पंप फॉर डोमेस्टिक इरिगेशनल पर्पजेस। जो अंडरग्राउंड वाटर होता है उसे पंप किया जाता है किसके लिए, डोमेस्टिक एंड इरिगेशनल पर्पजेस के लिए। किसकी हेल्प से, हैंड ऑपरेटेड पंप की हेल्प से और इलेक्ट्रिक ऑपरेटेड ट्यूबवेल्स की हेल्प से, ठीक है। आई बात समझ में। इंडिया में क्या है, ओल्ड ट्रेडिशन है अंडरग्राउंड वाटर का निकालना जरूरतों के लिए। जैसे कुएं होते थे पहले, कुएं मोस्टली राजस्थान के विलेजेस, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु के गांव में पाए जाते थे, ठीक है। तो रिसोर्सेज ऑफ वाटर में किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। मैम बोलो। मैम आप आगे करवाओगे काम साइंस में 70 चैप्टर से, या फिर से स्टार्टिंग से करवाओगे?
पहले बेटा हम ये कर लेते हैं, जैसे आपके हो रखे थे ना, और तो यस मैम। जैसे आपने मुझे कहा था 12 तक हो रखे हैं, तो मैंने 13 से आपको करा रही हूँ, तो अभी मैं से पहले आगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे इससे। ओके मैम। प्रॉब्लम है तो बोलो बेटा। मैम बस यही पूछना था। और किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। और किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो पूछिए। फिर बेटा किसी की कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पर वाटर के यूजेस पढ़े हैं हमने, रिसोर्सेज ऑफ वाटर के बारे में पढ़ा है। पूछिए यहाँ पर किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो। पूछिए बेटा किसी की कोई भी प्रॉब्लम है तो। देखिए आगे, देखिए वाटर साइकिल क्या है बेटा, उसके बाद हमारे पास क्या कहेंगे हम वाटर साइकिल के बारे में। जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर, वो प्रेजेंट होता है 3 फॉर्म्स में, ठीक है। जो अर्थ के ऊपर वाटर होता है वो 3 फॉर्म्स में प्रेजेंट है। कौन सी 3 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, ठीक है। जो पानी होता है अर्थ के ऊपर वो 3 फॉर्म्स के अंदर प्रेजेंट होता है। कौन कौन सी 3 फॉर्म्स के अंदर होता है? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है ग्लेशियर्स की तरह और आइस शीट्स की तरह पोल्स के ऊपर, और स्नो कैप्स की तरह माउंटेन्स के ऊपर। वाटर बॉडीज में किसके ऊपर? सरफेस के ऊपर, और सरफेस से नीचे एक्वीफर्स। और गैसियस फॉर्म में जो पानी होता है वो प्रेजेंट होता है वाटर वेपर्स की तरह, किसमें? एटमॉस्फेयर में, ठीक है। हाँ बोलो स्वाति, बोलो स्वाति। मैम तो नहीं आ रही है। हैं? मैम क्या कह फोटो रहे हो नहीं आ बेटा? रही। मैम बुक की वो नहीं, फोटो फोटो नहीं नहीं है? आ रही। नो मैम। अभी आ रही है? आ तो रही होगी बेटा।
मैम नहीं आ आ रही है रही है मैम। आ रही होगी। मैम उसके पास ही नेटवर्क प्रॉब्लम, हमारे पास तो आ रही है। चलो देखो बेटा, क्या है हमारे पास, जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर वो प्रेजेंट होता है तीन फॉर्म्स में। कौन कौन सी तीन फॉर्म्स में? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है ग्लेशियर्स की तरह और आइस शीट्स की तरह, पोल्स पे और स्नो कैप्स की तरह माउंटेन्स पे, ठीक है। लिक्विड फॉर्म में ये प्रेजेंट होता है वाटर बॉडीज में, सरफेस के ऊपर और सरफेस से नीचे एक्वीफर्स में, ठीक है। और गैसियस फॉर्म्स में पानी प्रेजेंट होता है वाटर वेपर्स की तरह एटमॉस्फेयर में, ठीक है। नेचर में जो वाटर होता है वो सर्कुलेट करता है सारे रिसोर्सेज से एक रेगुलर मैनर में, वो क्या कहलाती है? हमारी वाटर साइकिल कहलाती है, ठीक है। वाटर जो होता है वाटर बॉडीज से, अर्थ के सरफेस से और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी से इवापोरेट होता है एटमॉस्फेयर में, किससे? सन की हीट से, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो भी क्या करते हैं? ट्रांसपायर्स करते हैं लोड्स ऑफ वाटर एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर्स इकट्ठे मिलके क्या बना लेते हैं? क्लाउड्स बना लेते हैं, ठीक है। अपर एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर्स होते हैं वो कंडेंस होते हैं और किसके ऊपर गिरते हैं बेटा? अर्थ के ऊपर गिरते हैं। किसकी फॉर्म में? रेन की फॉर्म में और स्नो की फॉर्म में, ठीक है। और वो क्या कहलाता है? हमारा प्रेसिपिटेशन कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है? हमारा प्रेसिपिटेशन कहलाता है। तो इस तरह से जो पानी होता है वो भी वापस अर्थ के ऊपर आ जाता है। अर्थ के सरफेस से जो पानी होता है वो नीचे की तरफ जाता है और किसके अंदर स्टोर होता है? एक्वीफर्स में। एक्वीफर्स से वो पंप होता है सरफेस के ऊपर और वापस किसके अंदर आता है? दोबारा से सर्कुलेशन के अंदर आता है, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो बेटा। चलिए आगे देखो बेटा फिर। देखो, for millions of years our earth is providing sufficient water for various purposes and water cycle maintained in nature, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर्स से क्या हो रहा है बेटा? जो हमारी अर्थ है वो प्रोवाइड कर रही है सफिशिएंट वाटर, किसके लिए? वेरियस पर्पजेस के लिए, ठीक है। और वाटर साइकिल क्या है? मेंटेन्ड है, किसके अंदर? नेचर के अंदर, ठीक है। वाटर साइकिल क्या है? नेचर के अंदर क्या है? मेंटेन्ड है, ठीक है। In the previous class you have studied about water cycle. प्रीवियस क्लास में तुमने पढ़ा होगा वाटर साइकिल के बारे में, ठीक है। अब हम प्रोसेस सोचते हैं जिससे वाटर बाय विच वाटर साइकिल्स ऑन द अर्थ, कि कौन कौन से प्रोसेस से वाटर जो होता है वो अर्थ के ऊपर क्या होता है बेटा? साइकिल होता है, ठीक है। कौन कौन से प्रोसेस से जो वाटर होता है अर्थ के ऊपर क्या होता है बेटा? साइकिल होता है। देखिए क्या है हमारे पास? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। सबसे पहले क्या है? अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर क्या है? देखिए इसके अंदर, वी नीड फ्रेश वाटर फॉर कंजप्शन, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज, फॉर अदर पर्पजेस, ठीक है। हमें क्या होता है? फ्रेश वाटर की जरूरत होती है कंजप्शन के लिए, इरिगेशन, इंडस्ट्रियल यूज के लिए, दूसरे पर्पजेस के लिए, ठीक है। गौरव, हटाओगे बेटा इसे? गौरव, we need fresh water for consumption, irrigation, industrial use, for other purposes. Although यहाँ पे क्या है? plenty of water है इस अर्थ के ऊपर, लेकिन एक little amount fresh water की available होती है use के लिए, ठीक है। Though it sounds strange, but look at the data given below. देखो क्या होता है, लगभग जो 97.4% है टोटल वाटर का अर्थ के ऊपर, वो प्रेजेंट होता है ओशियंस में और सीज में। ये वाटर क्या होता है बेटा? खट्टा होता है और अनफिट होता है किसके लिए? यूज के लिए।
और अनफिट होता है किसके लिए? यूज के लिए। उसके बाद देखिए बेटा नेक्स्ट हमारे पास क्या है, देखें नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ओनली 2.6% ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज फ्रेश वाटर। लगभग कितने परसेंट? 2.6% जो होता है वाटर, वो ही हमारे पास क्या है? फ्रेश वाटर है। ठीक है, वही हमारे पास क्या अर्थ के ऊपर फ्रेश वाटर है। आउट ऑफ दिस ए बिग पार्ट में से अबाउट 2% जो है वो फ्रोजन हो जाता है, किसकी फॉर्म में? ग्लेशियर्स की फॉर्म में, पोलर आइस और स्नो कैप्स की फॉर्म में। ठीक है, जो एक नेग्लिजिबल पार्ट होता है इसका, वो क्या हो जाता है? यूजेबल हो जाता है जब स्नो क्या होती है? मेल्ट होती है, और इसका जो वाटर होता है वो फ्लो करता है इसके अंदर, रिवर्स या लेक्स के अंदर। ठीक है, और रिमेनिंग जो 0.6% होता है वो अवेलेबल होता है किसकी तरह? फ्रेश वाटर की तरह। ठीक है, तो आउट ऑफ दिस जो लेक, स्ट्रीम्स और रिवर्स होती हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं लगभग 0.01%, क्योंकि जो बहुत सारा पानी होता है इन बॉडीज से वो फ्लो कर जाता है किसके अंदर? ओशियंस और सीज के अंदर। ठीक है, और लगभग जो 0.59% होता है या अप्रोक्स 0.6% फ्रेश वाटर का वो प्रेजेंट होता है अंडरग्राउंड एक्वीफर्स में। तो ये कॉन्स्टिट्यूट करता है मेन सोर्स फ्रेश वाटर का। ठीक है, जो फ्रेश वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो रिचार्ज होते हैं किससे? रेनफॉल से और स्नो की मेल्टिंग से। ठीक है, तो ऊपर देखो इन सब से हमें क्या समझ में आता है कि 71% में से सिर्फ 0.6% ही पानी ऐसा होता है जो किसके लिए अवेलेबल होता है बेटा? ह्यूमन यूज के लिए। ठीक है, देख लो पूरा 71% अर्थ के ऊपर पानी है, और उस पूरे 71% में से जो यूज के लिए पानी आ रहा है वो सिर्फ कितना है हमारे पास? 0.6% ही है। और बोलो बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो, फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर से हम कल रीड करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, फिर शॉर्टेज ऑफ वाटर से कल रीड करेंगे। इतना रीड करके रखना है आपको। ठीक है, थैंक यू।